वेलकम टू दी एस्पायरेंट्स। सो एक और में आज हम बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, हेडक्वार्टर हो, ऑब्जेक्टिव्स हों, या डिफरेंट एंगल से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है ऑर्गेनाइजेशंस। एक तो है साक, दूसरी है आशियान। एक्सक्लूसिवली मैंशनड है ये जो कांस्टेबल का सिलेबस है, जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस है, वहाँ पे तो अलग से पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। एज वेल एज अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली फॉर वन डे एग्ज़ाम्स, ठीक है। वन डे एग्ज़ाम्स में जिस भी एंगल से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि हम वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करें। वैसे तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। अगर हम बात करें जेके पीएससी या फिर यूपीएससी के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है इसको। बट यहाँ पे हमने उस तरीके से नहीं पढ़ना है। यहाँ पे बस हम उतना ही पढ़ेंगे जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए टॉपिक। अगर आप इसके अलावा किसी भी जेके एसएसबी एज वेल एज एसएससी या फिर किसी भी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है ये टॉपिक। तो देख लीजिए आप, डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने लाए हुए हैं। एक बार हम देखेंगे, सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, आप पढ़ लेना, फिर आपका ये टॉपिक मतलब अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। चाहे आशियान हो या फिर सार्क हो, यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो अगर, तो हमने आपको बता दिया है यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। एज वेल एज एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ, आज शाम को 10 बजे जेकेपी कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी हमने पिछले 3 4 5 वीडियोज़ देखो हमारी, वो प्लस जेकेपी हमने जो जेके एसएसबी के लिए पढ़ाया हुआ था, एज वेल एज वो कांस्टेबल के लिए भी आएगा, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको वो भी पढ़ने हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे अपडेटेड जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई थिंक 4 to 5 वीडियोज़ वहाँ भी आई हुई हैं, एंड 4 to 5 वीडियोज़ हमारी जीके ऑफ इंडिया फॉर कांस्टेबल वो भी आई हुई हैं। अराउंड 8 to 10 वीडियोज़ हैं ये। तो आप जल्दी से इनको कवर कर लो। शाम को 10 बजे मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में आ जाना, साथ साथ लगा लो, सो दैट आपकी रिवीजन भी हो जाए साथ साथ, और आपको वो होता है ना, एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। एग्जाम आपको कैसे सॉल्व करना है वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सॉरी आपका टाइम लेने के लिए, बट इंपॉर्टेंट थी आपके लिए ही, आपके ही बेनिफिट के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने ये स्टार्टिंग में ही बता दी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अगर आपको लगता है कि डिजर्व करती है ये वीडियो, अभी कर दें, या फिर वीडियो के बाद में कर दें, वीडियो देखने के बाद, बट हाँ कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्क, सबसे पहले सार्क, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है वहाँ पे ये आर का पूछे कि आर का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है या फिर सी का क्या है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अब देखो, 2 3 चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। एक तो साउथ एशियन, मतलब कि यहाँ पे साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है। तो एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये कुछ साउथ एशिया की कंट्री हैं। तो थोड़ा सा आइडिया अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ से लग गया होगा। और ये कॉपरेशन होगा, इन कंट्रीज़ का कॉपरेशन होगा डिफरेंट एंगल्स से, चाहे वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो, सोशल पर्सपेक्टिव हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, या फिर पॉलिटिकल, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ में एक दूसरे का हम कॉपरेशन करेंगे। तो ये कॉपरेशन है, एक इकोनॉमिक साउथ एशियन कंट्रीज़ का ये रीजनल कॉपरेशन के लिए एक यूनियन बनाया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ ने। सबसे पहले ये आइडिया किसको आया था? तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए ना, ये आइडिया किसने दिया था, ये आइडिया दिया था डॉक्टर जियाउर रहमान, द देन प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। बट उस टाइम पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अल्टीमेटली कब इम्प्लीमेंट हुआ ये? तो ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, एस्टेब्लिश कब हुआ? सार्क एस्टेब्लिश हुआ 8 दिसंबर 1985 इन ढाका, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए एस्टेब्लिश कब हुआ, 8 दिसंबर 1985 इन ढाका। इट इज़ अ पॉलिटिकल यूनियन ऑफ 8 कंट्रीज़। आपको पूछा जा सकता है कितनी कंट्रीज़ हैं इसमें 8 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं, विद ट्रिक्स मैंने लाई हैं, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इसको याद करने में। देखो, अगर आपको पूछा जाए एस्टेब्लिश कब हुआ था, यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, आपका आंसर रहेगा ढाका। बट कंफ्यूज मत होना, अभी अगर इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, विच इज़ कैपिटल ऑफ नेपाल। मैंने आपको परसों ही पढ़ाया हुआ है एशियन कंट्रीज़, उनकी मैंने आपको कैपिटल्स भी पढ़ाई हुई हैं, एज वेल एज मैंने उनकी करेंसीज भी आपको पढ़ाई हुई हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखो आप, नंबर ऑफ़ मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो 8 कंट्रीज़ हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका। कितनी कंट्रीज़ हैं? 8 कंट्रीज़ हैं। क्या इंडिया पार्ट है सार्क का? ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। तो यस, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ सार्क। इसके अलावा और 7 कंट्रीज़ हैं। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 8 कंट्रीज़ हैं। इसमें जो सबसे पहली कंट्रीज़ थी ना, पहले 7 ही कंट्रीज़ थी।
जब एस्टेब्लिश हुआ था तब 7 ही कंट्रीज़ थी। अफ़गानिस्तान ने बाद में एंट्री ली है या फिर बाद में ज्वाइन किया है, कब किया है आपको डेट पता होनी चाहिए, ईयर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अफ़गानिस्तान ने 2007 में ज्वाइन किया है, ठीक है। सबसे पहले कितनी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया? 7 कंट्रीज़। अफ़गानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया। अब देखो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, बहुत फेमस ट्रिक है इसके लिए, ये MBBS स्पेन, ठीक है। कितनी कंट्रीज़ हैं? सार्क, MBBS स्पेन। एम से आप एक कंट्री ले लो, M से मालदीव्स, B से एक कंट्री बांग्लादेश, एक से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया कितनी कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ हैं। इंडिया पार्ट है, येस इंडिया इज़ अ पार्ट। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इस यूनियन का इंडिया पार्ट है, येस और नो, आपको पता होना चाहिए येस इंडिया इज़ अ पार्ट। 7 कंट्रीज़ पहले थी, 2007 में एक और कंट्री ऐड हुई, कौन सी कंट्री? अफगानिस्तान। टोटल अब कितनी कंट्रीज़ हैं? 8। एस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ था? ढाका। देखो मैं आपको यहाँ पे ही ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको यहीं पे याद हो जाए सारा, ठीक है। एस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ था? ढाका। बट अगर आपको पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर रहेगा काठमांडू, विच इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। ढाका किसकी कैपिटल है? तो ऑब्वियसली बांग्लादेश, ठीक है। चलिए, एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था फॉर एशियन कंट्रीज़, तो ये आपको पूछा जा सकता है 2017 में सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, तो इसकी आप एटलीस्ट ईयर आपको पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, सबसे पहला सेक्रेटरी जनरल, जैसे हेड होता है ना, इसका जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? इट वाज अव्वुल हसन। कहाँ से था ये? ही वाज फ्रॉम बांग्लादेश। अगर आपको पूछा जाए करंट जनरली सेक्रेटरी कौन है, तो इट इज़ गुलाम सरवर, ये भी बांग्लादेश का ही है। इसने कब ऑफिस लिया है, मतलब कब ये एंटर हुए थे ऑफिस पे? 4 मार्च 2023। अब ये रहेंगे 3 साल तक, ठीक है। इनकी रोटेशन होती है 3-3 साल के लिए, तो अब ये रहेंगे 3 साल तक, मान लो 2026 तक ये रहेंगे। पूछा जाए करंट कौन है, इट इज़ गुलाम सरवर। अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट कौन था, इट वाज अव्वुल हसन, ठीक है। चलिए, 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। कौन कौन सी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी लाई है, तो आराम से आपको याद हो जाएगा टेंशन के बिना। एक बार आप स्टेट्स पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज़, ठीक है, मतलब कि 27 कंट्रीज़ इसकी, ईरान, जापान, मॉरिशियस, यूनाइटेड स्टेट्स, म्यांमार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया से क्या मतलब है? साउथ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया का मतलब है साउथ कोरिया, ठीक है। अब देखो ट्रिक कितना सिंपल बनाया है मैंने इसका, जम्मू, ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी। आप देखो कैसे, जे से जापान, ए से ऑस्ट्रेलिया, एम से मॉरिशियस, एम से म्यांमार, ठीक है, हो गया। यू से यूनाइटेड स्टेट्स। हमारे कितने हो गए? जम्मू कश्मीर। देखो यहाँ पे आप 9, ये थोड़ा सा बच जाता है, इसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज़ ईरान, चाइना, इसको आप कर सकते हो IC, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। KU से होगा कश्मीर यूनिवर्सिटी, IC से होगा IC से मतलब मैंने देखी यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसा ट्रिक आप कर लो, आपका हो जाएगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है इसको एस्टेब्लिश किस लिए किया गया था? तो लोगों का वेलफेयर करना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वैसे आपको पूछा नहीं जाएगा, बट यहाँ पे 2-4 मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, एक बार ऊपर से पढ़ना। एटलीस्ट वनडे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है ये जनरली जो यहाँ पे आप लिखते हो ना, रिटन एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि JKPSC के लिए मेंस हो गया या UPSC के लिए हो गया, तो वहाँ पर आप ये चीज़ें लिख सकते हो। वैसे भी वहाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वहाँ पूछेगा कि भाई बताओ आपको ये ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, क्या ये फुलफ़िल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आज की डेट में सार्क की क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, बट वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप पढ़ लो, बस इतना ही काफ़ी है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ कॉपरेशन कौन कौन सा है? एक तो मीटिंग होती है हेड ऑफ स्टेट की, हेड ऑफ स्टेट किसे बोलते हैं हम? प्रेसिडेंशियल मीटिंग या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि प्राइम मिनिस्ट्रियल मीटिंग। उसके बाद एक मीटिंग होती है फॉरेन सेक्रेटरीज़ की, इसके बाद एक सेक्रेटरीट भी है। सेक्रेटरीट में जो मेन इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो यही सेक्रेटरी देखती है। इसके कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड होगा। सार्क की कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सार्क डेवलपमेंट फंड, जो भी वेलफेयर के लिए जाएगा या फिर रीजनल डेवलपमेंट, इन चीज़ों के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कहीं से भी पैसे जाएंगे, फंड जाएगी, वो कहाँ से जाएगी? वो इसी सार्क डेवलपमेंट फंड से जाएगी। नेक्स्ट इज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, बस इतना ध्यान रखना है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? इट इज़ इन इंडिया। साउथ एशिया रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे है? आपको इतना पता होना चाहिए। ढाका। काम क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वनडे एग्जाम के लिए। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ पे है? पाकिस्तान। मतलब कि अगर इन मेंबर कंट्रीज़ के बीच, सार्क मेंबर कंट्रीज़ के बीच कोई भी डिस्प्यूट उठता है, उसके लिए ये काउंसिल है, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? इंडिया। साउथ एशिया रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? ढाका। एंड सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ पे है? पाकिस्तान। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अचीवमेंट, कुछ अचीव किया है क्या इसने? यस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कि अगर एक कंट्री का कोई चीज़ दूसरी कंट्री में जाए उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। साफ्ता, ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, मतलब मान लो ये इंडिया है, अगर इसने साइन किया था वैसे पाकिस्तान के साथ, बट आफ्टर पुलवामा अटैक
अब ये इसने ख़त्म कर दिया है। मतलब अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ आती थी इंडिया, मतलब मान लो वही चीज़ किसी और डेवलप्ड कंट्री से आ रही है इंडिया, ठीक है। अगर प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट क्या होता है, किसी डेवलप कंट्री से वही चीज़ आ रही है इंडिया, इंडिया क्या करता था, पाकिस्तान की कोई चीज़ है उस पर टैक्स कम लगाता था या फिर नहीं लगाता ही नहीं था टैक्स, और अगर डेवलप्ड कंट्री से सेम चीज़ आती थी उस पर ज़्यादा टैक्स लगाती थी। इससे क्या होता था, इनकी चीज़ महंगी हो जाती थी और लोग पाकिस्तान की चीज़ खरीदते थे। इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करती थी, डेवलप करती थी, ठीक है, उनका एक्सपोर्ट बढ़ता था। बट आफ्टर पुलवामा अटैक इंडिया ने ये चीज़ बंद कर दी है। वैसे भी पाकिस्तान अपनी साइड से साफ्ता एग्रीमेंट नहीं मानता था, बस इंडिया ही एक साइड से निभा रहा था। तो ये बस इतना सा मैंने आपको सिंपल में समझा दिया। एक है साफ्ता, सार्क, अगर आपको बस इतना याद रखना है। एक तो फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, 37 की फुल फॉर्म क्या है, साफ्ता की फुल फॉर्म क्या है, एफटीए की फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको पूछा जाए साफ्ता या फिर S37 किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड विद सार्क, इसलिए मैंने यहाँ पे लाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आसियान, फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो अब यहाँ पे साउथ एशियन नहीं है, इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ना एशिया का, ठीक है। ये तो यहाँ इंडिया आ गया, तो ये म्यांमार, फिर यहाँ से आपको पता है बाकी कंट्रीज़ आ गई। इन एशियन नेशंस का ये एसोसिएशन है। इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों, वाई वाज इट एस्टेब्लिश्ड, सॉरी, टू प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सोशल स्टेबिलिटी। मोटो क्या था, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी किस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, आसियान का, बिम्स्टेक का, सार्क का, और किसी का वहाँ पे दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ द मोटो ऑफ आसियान, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान सेक्रेटरीट कहाँ पे है, या फिर हेडक्वार्टर आप बोल सकते हो। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता। जकार्ता इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। मैंने आपको बोला है इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, ये सिंक हो रही है ड्यू टू राइजिंग सी लेवल, एंड वेरी इन नियर फ्यूचर इंडोनेशिया अपनी कैपिटल चेंज करके नई कैपिटल इनकी क्या होगी, नूसंतारा। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं, 10। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या इंडिया पार्ट है आसियान का, इंडिया एक मेंबर कंट्री है आसियान की। आंसर विल बी नो, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ब्रुनई दारुस्सलाम, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। दीज आर द 10 कंट्रीज़ विच आर पार्ट ऑफ आसियान, ठीक है। नेक्स्ट इज इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन। इंपॉर्टेंट है, बैंकॉक डिक्लेरेशन किससे डील करता है, तो ये डील करता है आसियान के साथ। आसियान कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1967। फाउंडिंग फादर्स कौन कौन से, किन कंट्रीज़ ने एस्टेब्लिश किया था आसियान को, 5 कंट्रीज़ थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। 5 कंट्रीज़ थी, बाकी 5 फिर बाद में 1 by 1 ऐड होती गई। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन था आसियान का, इट वाज हरतोनो धरसोनो, ठीक है। कौन था फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, इट वाज हरतोनो धरसोनो। बस इतना आप याद रखना। 15th क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो करंट सेक्रेटरी है ना वो 15th ही है। तो करंट, अगर आपको करंट पूछा जाए या फिर 15th पूछा जाए, आंसर सेम होगा। इसका नाम क्या है, काई किम होन, ठीक है। क्या है इसका नाम, काई किम होन। ही इज़ द 15th या फिर प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आसियान। आसियान कंट्री जो भी काम करेंगी किस लैंग्वेज में होगा, वो सारा इंग्लिश यहाँ भी होगा, और सार्क में भी जो भी चीज़ें होंगी वो किस लैंग्वेज में होंगी, तो वो भी होंगी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में ही, ठीक है। ये थे इन कंट्रीज़ के बारे में जो स्पेशली आपको वन डेज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने क्लास अच्छे से देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। सार्क सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था, 2014, 2017, 2019 या फिर 2021। आप इसका आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। वही स्टूडेंट्स आंसर दे पाएंगे जिन्होंने क्लास अच्छे से देखी होगी। फिर से रिमाइंडर दे दूँ मैं आप सभी को, अगर आपको क्लास पसंद आई है एक बार आप सभी लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बीच में बोला नहीं ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला। तो अभी एक बार अगर आपको पसंद आई है इन्फॉर्मेशन, लाइक कर दें। एंड वन मोर थिंग, मॉक होगा आज शाम को 10 बजे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आप क्लासेस देख लो जाके प्लेलिस्ट में। जो भी हमने जीके पढ़ा है फॉर कांस्टेबल एज वेल एज जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ 5 वीडियोज़ हैं। उस वाली प्लेलिस्ट में 5 वीडियोज़ हैं। अपडेटेड जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर करके उसका वो होगा, वहाँ पे लिखा होगा। वहाँ पे 5 से 6 या 4 वीडियोज़ ऐसी कुछ होंगी वहाँ पे, वो भी पढ़ लो। प्लस जो हमने जीके पिछले 3-4 दिनों में जो हमने स्टार्ट किया है आफ्टर सिलेबस, वो भी पढ़ लो। जैसे कि उसमें हमने पढ़ा है कैपिटल एंड करेंसीज़, और कल हमने 2-3 क्लासेस लाई हैं, आप वो भी देख लो। जैसे कि फेमस नेम, निक नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। एज वेल एज आज के टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो हम वही पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, तो आपको अच्छे से इसको मॉक भी लगाओ, साथ साथ आपका ही बेनिफिट है, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। प्लस आप खुद को इस मतलब उस काबिल बनाओगे कि जब आप पेपर में बैठो ना, आप वहाँ पे हेजिटेट नहीं करो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। हम वैसे ही आपको मॉक में क्वेश्चन देंगे जैसे वहाँ पे पूछे जाएंगे। आपकी अच्छे से इससे क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपका ही बेनिफिट है। बाकी कोई भी क्वेरी अगर है आप कमेंट सेक्शन में पूछो। फिर से रिमाइंड करा दूँ, शाम को 10 बजे मॉक है, आ जाना सभी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर लेना, अगर लाओगे फ्रेंड्स वगैरह को भी तो वेल एंड गुड। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।